वहीं हिमाचल प्रदेश में करीब 500 सड़कें बर्फ में दबी हुई हैं। हजारों इंसान यहां बेहाल हैं। हालात यह है कि कहीं बिजली गुल हो चुकी है तो कहीं साग सब्जी की दिक्कत होने लगी है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है, जहां स्थानीय महिलाएं फावड़े के जरिए रास्तों पर जमी बर्फ को हटा रही हैं। ये महिलाएं पहले फावड़े से बर्फ को तोड़ती हैं, फिर खुरचकर उसे रास्ते से हटाती हैं। सड़कों पर बर्फ की कितनी मोटी चादर है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी हैं। बर्फबारी और शीतलहर की वजह से शिमला में इंसान कांप रहे हैं। प्रचंड ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल में बर्फबारी से 484 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। देखते हैं कब तक ठंड चली रहेगी ऐसी। अब मौसम दोबारा खराब हो गया, शायद कब तक बोल रहे थे कि 1-2 दिन में फिर बारिश बर्फ पड़ जाएगी। तो अभी फंसे हैं यहीं पे, देख रहे हैं ठंड से कर रहे हैं गुजारा, आग जला के लौ जला के। अब पूरा दिन बिस्तर में भी नहीं बैठ सकते। कल टेम्परेचर जो -1 था, आज भी जो वहाँ पे टेम्परेचर रहा है जो वो -1.5 के करीब चल रहा है। तो अभी ये जो आज जो एक तरह नाइट थी, जो पिछली नाइट थी, ये इस सीजन की जो कोल्डेस्ट नाइट थी। शिमला और आसपास के पर्यटक स्थल कुफरी, नारकंडा, जुब्बल, खड़ा पत्थर और मशोबरा में रविवार से सोमवार के बीच बर्फबारी हुई। मनाली में सोमवार को तापमान -5.3 डिग्री, धर्मशाला में 1.8 डिग्री, कुफरी में -5.8 और डलहौजी में -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल्पा में रात का पारा -7.6 डिग्री और केलोंग में -17 डिग्री पर पहुंच गया। हिमाचल के निचले इलाकों पालमपुर, सोलन, नाहन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी में शीतलहर चल रही है। चारों तरफ जो पहाड़ों में स्नोफॉल है, जैसे ही डे क्लियर रहता है तो वहाँ पे लोकल फॉर्मेशन होती है क्लाउड्स की, और उसके बाद जो है वो दोपहर के बाद स्नोफॉल की जो चांसेस हैं वो बनते हैं। खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे शिमला हुआ सिटी, जहाँ डलहौजी, जहाँ आसपास के जो इलाके रहते हैं वहाँ पे जो स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है 29 फरवरी नाइट से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते और ज्यादा बर्फबारी होने का अनुमान है। मनाली स्थित द स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी SASE ने सलाह दी है कि लोगों को हिमस्खलन की आशंका वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान बर्फ से लदे हुए हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में भी शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जनवरी से हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो सकता है। इससे राज्य में जोरदार बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही अप्रोच करेगी। 29 जनवरी नाइट से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर सकती है, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो इलाके होंगे वहां पे बारिश और स्नोफॉल होगी। 30 और 31 तारीख को हिमाचल प्रदेश के फेयरली वाइड स्प्रेड या मोस्ट प्लेसेस पे बारिश और स्नोफॉल होने की उम्मीद है। 1 फरवरी तक इसका इफेक्ट रहेगा। 1 को जो इसका इफेक्ट है वो कम रहेगा, और जो 31 जनवरी को जो हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, लाहौल स्पीति, किन्नौर का एरिया, कुल्लू का एरिया, मंडी और कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति के जो इलाके होंगे वहां पे कुछ एक जगह पे हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल हो सकता है। 6 दिनों की बर्फबारी से उत्तराखंड के कई जिले बेहाल हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के धनौल्टी की है, जहां घर और दुकानों के सामने बर्फ की मोटी परत जमी। रास्ते भी बर्फ के पहाड़ों से दब चुके हैं।
पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है और अगर पहाड़ों की जाए तो धनौल्टी हो या फिर मसूरी हो या फिर नैनीताल अल्मोड़ा सहित लगातार कहीं न कहीं बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आपको बता दूं कि जो ये मेरे पीछे आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर बर्फबारी है। जहां तक भी आप निगाहें आपकी देख रही है वहां तक कहीं न कहीं जो बर्फबारी है वो लगातार जारी है। और इस समय जो हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं, खासकर पहाड़ों की जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर इस कदर बर्फबारी है कि बर्फ जमी हुई है कि यहाँ पर जो पर्यटक है वो अगर आना भी चाहे वो तब भी नहीं आ सकता और जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस समय इनको काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं, जो कहीं ना कहीं जो वाहन है वो इस समय बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं, क्योंकि जो सड़क है वो बिल्कुल बर्फ और पाले से एक जम चुकी है, मानो यूं की सड़कों पर सीधा सीधा ब्रेक सा लग चुका हो। संदीप नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून। धनौल्टी का हालात जो है बिल्कुल खराब है, क्योंकि आसमान से जो बर्फ पड़ी है वो उसको साफ नहीं कर रहे हैं। बुलडोजर इन लोगों ने लगाया है लेकिन सड़क साफ नहीं हो रही और ना ये चूना डाल रहे हैं, जबकि ये नेशनल हाई रोड है, एनएच में जा रखी है रोड, तो एनएच वाले क्या कर रहे हैं इसमें, चूना क्यों नहीं डाल रहे हैं? पर्यटक लगातार फंसे हैं। पर्यटक जो है बहुत परेशान है। उत्तराखंड के मुनस्यारी मुख्य बाजार में लगभग 8 इंच बर्फ पड़ी है। वहीं 21 जनवरी से थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद पड़ा है। लगातार बर्फबारी होने के कारण रास्तों को खोलने में बाधा आ रही है। 22 जनवरी से बिजली सप्लाई भी ठप है। बाजार की ज्यादातर दुकानों में सब्जियों का टोटा है। कहीं बर्फ आफत बनकर बरस रही है तो कहीं ये जीवन को खुशहाल कर रही है। उत्तराखंड के औली में 6 फीट से भी अधिक बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन बर्फ में आनंद लेने वाले सैलानियों की भीड़ लग रही है। औली में जमीन, पेड़, पहाड़ सब बर्फ से ढके हैं और ये दिलकश नजारे सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर्यटक बर्फ में स्कीइंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों की भीड़ जुटने से औली के स्थानीय व्यापारियों के जीवन में भी खुशहाली आ रही है। हम केरला से आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम आए थे रास्ते में तो हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ हमें इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी हो गई थी, बट यहाँ पे आके रोड डोर से आके बहुत मजा आया यहाँ पे और हम लोग बहुत फन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और ऐसा स्नो, टूरिस्ट का कहना है कि जो स्विट्जरलैंड जा चुके हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसा स्नो हमने स्विट्जरलैंड में भी नहीं देखा। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत जबरदस्त टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोकल जितने भी व्यवसायी हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी काफी जोश है। लंबे समय बाद नैनीताल शहर में बर्फबारी से लोगों के बीच खुशहाली लौटी है। नैनीताल के आसपास के सभी पर्यटक स्थलों को कुदरत ने बर्फ की सफेद चादर में ढक दिया है। वहीं नैनीताल के निचले क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से तापमान 0 से नीचे चला गया। सरोवर नगरी नैनीताल में रविवार शाम अचानक बर्फबारी शुरू हुई तो सैलानियों ने जमकर मौसम का लुत्फ उठाया। शहरी क्षेत्र में हुई पहली बर्फबारी होने से पर्यटक के साथ स्थानीय लोग भी खुशी से झूमने लगे। शहरी क्षेत्र में हुई पहली बर्फबारी होने से पर्यटक के साथ स्थानीय लोग भी खुशी से झूमने लगे और मौसम की मस्ती में डूब गए। नैनीताल घूमने के लिए आए थे, हम बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी बर्फ पड़ी है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है प्रकृति से एकदम मिलन हो रहा है, जैसे बर्फ का बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम लोग परिवार के साथ आए, इसी उम्मीद से आए थे नैनीताल और वही उम्मीद हमारी पूरी हुई। पैसे वसूल हो हमारे आने में, बर्फ देखने को मिल गई, बहुत बढ़िया बर्फबारी हो रही है हमारे यहाँ पे। हाँ, ये लोग सब बरेली से घूमने आए थे यहाँ पे, सबका फुल एंजॉयमेंट लिया। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।